नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाने वाली हूँ माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप यानी कि कुष्मांडा माता की कथा। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की आराधना की जाती है। प्राचीन काल की बात है, जब कुछ भी नहीं था, ना सूर्य, ना चंद्रमा, ना आकाश, ना पृथ्वी, ना तारे, ना कोई ग्रह, केवल चारों ओर अंधकार और शून्यता थी। उस समय केवल एक आदि शक्ति ही विद्यमान थी। उस समय ना ही कोई दिशा थी, ना ही कोई आकाश था, ना ही देवता थे, ना ही दानव थे, ना पृथ्वी थी, ना कोई जीव जंतु था और ना ही कोई गति थी। उस समय केवल जो शक्ति विद्यमान थी वो थी आदि शक्ति माँ दुर्गा। माँ ने अपनी हल्की मंद मुस्कान से ब्रह्मांड की कल्पना की। तब उनके मुख से निकली हुई दिव्य ऊर्जा से चारों ओर प्रकाश फैल गया। उसी प्रकाश से सूर्य, ग्रह, नक्षत्र, आकाश, पृथ्वी और जीवों की उत्पत्ति हुई। इसी कारण इन्हें कुष्मांडा कहा गया है, जिसमें कु का मतलब होता है छोटा, उष्मा यानी ऊर्जा और ताप, अंड का मतलब होता है ब्रह्मांड। यानी माता ने अपनी सूक्ष्म मुस्कान और ऊर्जा से इस ब्रह्मांड रूपी अंड का निर्माण किया। माँ कुष्मांडा की 8 भुजाएं हैं, इसलिए इन्हें अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है। इनके हाथों में अमृत कलश है, गदा, धनुष, बाण, चक्र, कमल और माला और साथ ही कमंडल सुशोभित रहते हैं। माता का वाहन सिंह है। माँ कुष्मांडा ने समस्त सृष्टि के छोटे से विशालीय ब्रह्मांडीय अंड को जन्म दिया। यह समस्त ऊर्जा, समस्त प्रकाश, समस्त सर्दी, समस्त गर्मी और समस्त जीवन का स्रोत है। इन्हें मुस्कुराती हुई माता भी कहा जाता है। इन्हें बस मुस्कुराना होता है। बाद में इन्होंने समस्त ब्रह्मांड की रचना की और अपनी शक्ति को सूर्य के मंडल में स्थापित किया, जिससे ब्रह्मांड को प्रकाश और ऊष्मा प्रदान करने के लिए शक्ति प्राप्त हुई। प्रकाश की स्रोत के रूप में माँ कुष्मांडा को सूर्यदेव भगवान, सूर्य का मार्गदर्शन करने वाली भी कहा जाता है। वे सूर्य के केंद्र में निवास करती हैं और इन्हीं की प्रभा से सूर्य प्रकाशित होता है। माता की पूजा के लिए नवरात्रि के चौथे दिन प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और स्त्रियां लाल, पीला या नारंगी वस्त्र पहन सकती हैं। पुरुष पीले या फिर सफ़ेद वस्त्र पहन सकते हैं। स्वच्छ आसन पर बैठकर संकल्प करें कि हे माँ कुष्मांडा, मैं आपकी पूजा विधिवत करूँगा या करूँगी, मुझ पर कृपा करें। इसके बाद माँ की प्रतिमा, चित्र या मूर्ति के सामने कलश को स्थापित करें। दीपक और धूप जलाएं। रोली, अक्षत, मोली और पुष्प अर्पित करें। माँ को विशेषतः गेंदे या फिर कमल के फूल प्रिय हैं। भोग के लिए माँ को कद्दू, जिसे कुमड़ा कहते हैं, उसे अर्पित करें। दूध से बनी मिठाइयाँ, मालपुए, हलवा, नारियल और गुड़ भी चढ़ाएं। माता के पूजन के लिए इन मंत्रों का जाप करें। माता का बीज मंत्र है ओम हेम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे और माता का पूजन मंत्र है ओम देवी कुष्मांडाय नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करने से विशेष फल मिलता है। इस मंत्र का 108 बार श्रद्धा भाव से अगर जाप किया जाए तो माता हर मनोकामना पूरी करती है और समस्त रोगों से मुक्ति मिलती है और समस्याएं दूर होती हैं। इस दिन दान करने का भी विशेष महत्व बताया गया है।
इस दिन गरीबों को भोजन कराएं। इनको फल, अनाज, वस्त्र और कुमड़े यानी कि कद्दू का दान करें। ब्राह्मण, गौ या फिर कन्या को भोजन कराने से माता की कृपा कई गुना बढ़ जाती है। माँ कुष्मांडा को कुम्हड़ा चढ़ाया जाता है, जिसे कि हम अपनी भाषा में कद्दू कहते हैं। कुम्हड़ा अंदर से खोखला और हल्का होता है। यह अहंकार रहित हृदय का प्रतीक है। इसमें अनेक बीज होते हैं जो कि संपन्नता और सृष्टि की वृद्धि का प्रतीक है। इसका उपयोग औषधि वगैरह में भी किया जाता है। यह स्वास्थ्य और आयु की वृद्धि का प्रतीक है। इसलिए जब भक्त माता को कुम्हड़ा अर्पित करते हैं तो उनका अर्थ है, माँ, हे माँ, जैसे यह कुम्हड़ा खोखला है वैसे ही हम भी अपना अहंकार शून्य करके आपको अर्पित कर रहे हैं। हमारी जीवन ऊर्जा आपकी ही देन है। माता को कुम्हड़ा अर्पित करने से भक्त को स्वास्थ्य, ऐश्वर्य और दीर्घायु मिलती है, जिससे हमारे जीवन में कष्ट कम हो जाते हैं और माता की कृपा सदैव हम पर बनी रहती है। यह एक भोग प्रसाद है जो स्वास्तिक और शुद्ध रूप से चढ़ाया जाता है। कुष्मांडा माँ की पूजा करने से सभी रोग और भय नष्ट हो जाते हैं। जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आती है। आत्मिक बल और तेज में वृद्धि होती है। भक्तों का हृदय प्रकाश और ऊर्जा से भर जाता है। यह आध्यात्मिक साधकों के लिए शुद्धि और तपस्या की देवी हैं, जो हमारे सभी कर्मों को शुद्ध करने के लिए ऊष्मा और प्रकाश देती हैं। इनके बिना सूर्य, चंद्रमा, प्रकाश, गति, ब्रह्मांड आदि सब सुना। जब ये माता मुस्कुराती है, इनके मुस्कुराने मात्र से हमारी सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं और हर मनोकामना पूरी होती है। साथ ही माता का हाथ सदैव हमारे सर पर रहता है, जो कि हमें सदैव खुश रहने में मदद करती है। ये माता हमारे सभी कर्मों को शुद्ध करने के लिए ऊष्मा और प्रकाश देती हैं। इस दिन माता की कथा अवश्य सुननी चाहिए। यदि आपसे व्रत ना हो तो भी कथा का श्रवण जरूर करना चाहिए, क्योंकि माता कथा श्रवण करने मात्र से भक्तों पर प्रसन्न होती हैं और उन पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखती हैं। माता को फूल अर्पित करने चाहिए। माता को गेंदे का और कमल का फूल अति प्रिय है और ये चढ़ाने से माता अति प्रसन्न हो जाती हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की यह वीडियो? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।